के द्वारा शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है इसकी चर्चा की है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से मोह ममता में रुलता आ रहा है। अगर हमें संसार से ऊपर उठना है तो अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। हमने आज तक शरीर को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ किया, बाह्य वस्तुओं को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ कर दिया, लेकिन वह पुरुषार्थ हमारे लिए संसार का ही निमित्त बना। हम जब तक हमारी आत्मा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ नहीं करते तब तक हमारे जीवन में सुख की किरण कभी भी प्रस्थापित होने वाली नहीं है। तो हमें वह पुरुषार्थ करना है, आत्मा को देखना है। आत्मा को देखने की दो दृष्टियां होती हैं, एक शुद्धात्म तत्व की ओर होने वाली दृष्टि है और दूसरी अशुद्ध अवस्था की ओर दृष्टि है। जो भी जीव अपने आप को अशुद्ध मानता है, अशुद्ध देखता है, वह अशुद्ध बन जाता है। और जो अपने आप को शुद्ध द्रव्य की भावना रखता, अपने आप में शुद्धात्म तत्व की भावना रखता है, अपने आप को द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मानता है, वह एक दिन शुद्ध बनता है, सिद्ध बनता है। हम जिस प्रकार की मान्यता करते हैं उसी प्रकार का कार्य होता है। तो कल आचार्य भगवंतों ने कहा था कि मेरा स्वभाव क्या है, न विबोधि अपमत्तो न पमत्तो जानबोधु जो भावो, मैं न प्रमत्त हूँ न अप्रमत्त हूँ, मैं कैसा हूँ, ज्ञायक भाव स्वरूपी हूँ, जानन हार हूँ, एवं बनति शुद्धा नाना जो सो दू सो जीव, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि शुद्ध नहीं के जानकार पुरुष हैं, उन्होंने कहा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, उससे भिन्न मेरा कोई परिचय नहीं है। अब अपना परिचय बहुत लंबा चौड़ा देते हैं। हम अपना परिचय देते समय बहुत लंबा चौड़ा कि डॉट 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 काला, इनका पुत्र, इनका पोता, उनका द्वैता आदि, अथवा हमने जो पढ़ाई की, लौकिक पढ़ाई की है उसकी डिग्रियां भी पीछे लगा लेते हैं, लेकिन ये हमारा परिचय नहीं। हमारा परिचय क्या है, शुद्धात्म तत्व, ज्ञायक स्वरूपी, एकत्व विभक्त्व स्वरूपी, स्वकीय गुण और पर्याय के साथ संबंध जुड़ा हुआ मेरा निशुद्धात्मा, ये मेरा परिचय है। लेकिन मैंने बाह्य परिचय बहुत कर लिए, लेकिन अपना परिचय करना भूल गए। देखो, ज्यादा परिचय जहां होता है ना, जहां अवज्ञा शुरू हो जाती है, कहते हैं ना अति परिचय अवज्ञा, जहां अति परिचय होता है वहां अनादर शुरू हो जाता है। देखो, 3 कारण दुख के मैंने एक बार कहे थे, लगता है कि परिचय, परिग्रह और परिणय, तीन क्या कारण है, दुख के कारण है, परिचय, परिग्रह और परिणय। और 3 सुख के कारण है, प्रभु भजन, प्रभु गुरु प्रवचन और प्रभु भजन, गुरु प्रवचन और प्रभु पूजन, ये हमारे लिए सुख के कारण है। हमने सुख के कारणों को दूर रखा है और मैंने क्या कर दिया है, ऐसा परिचय जगत में कर दिया है कि जिसके कारण मेरी अवज्ञा हो रही है। जिसका परिचय करना था उसका आज तक परिचय नहीं हुआ। आचार्य भगवान इस ग्रंथराज के माध्यम से अपना परिचय करा रहे हैं। और कैसे परिचय करा रहे हैं, पूर्व गाथा में कहा था कि मैंने कहा तम दाहे हम अपनों सभी हमें न, मैं मेरे निज वैभव के द्वारा जो मैंने अनुभव किया है वह अनुभव आपको बता रहा हूँ। ये अनुभव बताते समय मेरे द्वारा कभी चूक हो जाए, यदि दाये च प्रमाणम चुक्के च छलम न गेतवम, छल ग्रहण मत कर देना, धीरता के साथ सुन लेना। आगे मैं एक विषय का पोल खोलते जा रहा हूँ, एक विषय का दरवाजा खोलते जा रहा हूँ, उसको आपको समझना है। ऐसी चर्चा आचार्य महाराज ने की है। आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि इसके बाद कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे आत्मा को देखते हैं, इसके लिए फिर चर्चा कर देते। देखते हैं उत्थानिका 7 नंबर की गाथा की उत्थानिका। अतनंतरम यथा प्रमत्तादि गुणस्थान विकल्पा जीवस्य व्यवहारेण विद्यते
अब प्रमत्त विरक्त आदि जो गुणस्थान है जो जीव के कैसे हैं, व्यवहार नय से है। इसलिए आत्मा का ना गुणस्थान है, ना लब्धि स्थान है, ना संयम स्थान है। कोई आत्मा का स्वरूप ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना मेरा कोई आकार है, ना मेरे की उम्र है। आत्मा की कोई उम्र नहीं है। जैसे गाथा मैंने बार बार कही ना, अरसम अरूपम अगंधम जान अलिंग गहनम। मैं अरस स्वरूपी हूँ, अगंध स्वरूपी हूँ, और कैसे हो, अशब्द स्वरूपी हूँ, अलिंग ग्रहण, मुझे पहचानने का कोई चिन्ह नहीं है। अनिदिष्ट संठान, मेरा संस्कार भी कोई नहीं है, ऐसा मेरा निज स्वरूप है। इसलिए कहते हैं प्रमत्त आदि गुणस्थान है। जीव को गुणस्थान में खोजा जाता है। जीव गुणस्थान किसको कहता है, जीव को खोजने के स्थान। जीव को खोजने के स्थान। गुणस्थान बनते कैसे हैं, भाव से, माने शुभ भाव से बनती है, शुभ भाव से बनती है, शुद्ध भाव से, दोनों से कि तीनों से, तीनों से होते। गुणस्थान का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंतों ने क्या, अभी प्रतिष्ठाचार्य आनंद जी पंडित जी ने एक ग्रंथ दिया, बहुत सुंदर ग्रंथ दिया, पंच संग्रह नाम का, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी के द्वारा विरचित। मैंने कभी पढ़ा नहीं, मात्र उसका इंडेक्स देख लिए, उसमें गुणस्थान की चर्चा आ गई। सब मैंने बहुत अच्छा हो गया, मुझे ये अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, आपने दिया, आपने उपकार किए मुझ पर, क्योंकि ऐसा ग्रंथराज आज वर्तमान में मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा शांति सागर महाराज श्री की 100वीं शताब्दी की दीक्षा के 100 नंबर की शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 ग्रंथों का प्रकाशन किया। बहुत बड़ा काम है। एक ग्रंथ का प्रकाशन करना आज वर्तमान में एक मंदिर बनाकर पंच कल्याणक करना है। क्योंकि मंदिर के भगवान बोलते नहीं है, जिनवाने हमें पढ़ने को मिलते, तो जिनवानी का जीर्णोद्धार ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जिनवानी के जीर्णोद्धार के साथ साथ अपने आत्मा का भी जीर्णोद्धार करना है। हमने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर लिया, अब तक मंदिरों का जीर्णोद्धार बहुत हो चुका, अब आत्मा के जीर्णोद्धार की बारी आ गई है। हमारे आत्मा का जीर्णोद्धार करना चाहिए। 100वीं शताब्दी हो गई, 100 साल पूरे हो गए शांति सागर महाराज जी को। आज वर्तमान में जितने भी साधु इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी का है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर सूरज नहीं होता तो रोशनी कहाँ से आती, फूल नहीं होता तो खुशबू कहाँ से आती, और शांति सागर ही नहीं होते तो विद्यासागर शीतल सागर, शांति सागर नहीं होते तो आज मुनि परंपराएं हमको देखने को नहीं मिलती। आज शांति सागर जी का स्मरण माने पूरे जैनत्व का स्मरण है, समझ लेना। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये प्रमत्त आदि गुणस्थान है। कैसे बढ़ते हैं, कैसे बनते हैं, कषाय, पूरी व्याख्या चाहिए हमें। कषाय और योग के निमित्त आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन रूप क्रिया होती है, जो हलन चलन रूप क्रिया होती है, उसको कहते हैं गुणस्थान। अब गुणस्थान कितने हैं, 14 गुणस्थान है। और 14 गुणस्थान में हम कहा, ये हमें खोजना है। कहीं ना कहीं 14 में हम कहीं ना कहीं हैं। सिद्ध भगवान इसमें नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान गुणस्थान अतीत है, वह गुणस्थान का उनका कोई संबंध नहीं है। संयम स्थान का कोई संबंध नहीं है। लब्धि स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, कोई उनका संबंध नहीं है, क्योंकि वो उससे अत्यंत भिन्न है। गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, संयम लब्धि स्थान अथवा ये सब बताए हैं हमारे लिए व्यवहार से बताए, व्यवहार समझाने के लिए बताया। तो यहाँ क्या कहा कि प्रमत्त आदि गुणस्थान विकल्पः जीवस्य व्यवहारेण विद्यते, माने व्यवहार से गुणस्थान है। लेकिन हम झगड़ा करने बैठे हैं कि कौन से गुणस्थान में आत्मानुभव होता है, कौन से गुणस्थान में आत्मानुभव होता है। आप कौन से गुणस्थान में हैं, मुनिराज छठे गुणस्थान से नीचे उतरे से उनका दर्शन ही नहीं करेंगे। अरे पगले क्या कर रहा है, अरे पगले क्या कर रहा है, देख लेना। हमें समझने की बात है कि हमें क्या करना है। कहते क्या है, किसी ने मुझे कहा, कल चर्चा चल रही थी, चर्चा के उपरांत किसी ने कहा, महाराज श्री 7वें गुणस्थान वर्ती जो जीव है, आप बोलते हैं कि नीचे के गुणस्थान में आत्मानुभव नहीं होता है, तो 7वें गुणस्थान वर्ती जीव है, वो पहले दूसरे करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप जिस कक्षा में है उसी की बात कर लेना। तो आचार्य भगवंतों ने कहा ये गुणस्थान आदि क्या है, हमें कौन से गुणस्थान में आत्मानुभव हो रहा है, इसका झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। हमें मात्र हमारा लक्ष्य शुद्धात्मा का अनुभव करना होना चाहिए। भले आपको मिथ्यात्व गुणस्थान में होता हो, अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि को पहली बार सम्यक दर्शन होता है, तो पहले उसको शुद्धात्मा की
थोड़ी सी हल्की सी अनुभूति होना चाहिए, तभी तो हो जाएगा। मिथ्यात्व गुण सम्य हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें अनुभव करना जरूरी है। तो प्रमत्तादि गुणस्थान क्या है? जीव का व्यवहार से कहा गया स्वरूप है, ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये काला है, छावड़ा है, ये क्या जीव का स्वरूप नहीं है, ये शरीर को आरोपित किए गए नाम है। और कहते व्यवहार नहीं न विद्यते, शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय नयन न विद्यते। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ये जीव का स्वरूप नहीं है। देखो समयसार ग्रंथराज समझना है तो नय चतुष्टय को समझना आवश्यक है। एक नय होता है द्रव्यार्थिक नय, एक होता है पर्यार्थिक नय, एक होता है शुद्ध निश्चय नय, एक होता है अशुद्ध निश्चय नय। एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय नय, एक होता है व्यवहार नय के भेद करे हैं चार। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, ये चार भेद के द्वारा हमने जिनवाणी को समझा है, आचार्य भगवंतों ने समझाया है। देख लेना, जो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं होता वो क्या होता है, देख लेना, असद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, कितने शब्द आए? माने नहीं है, सत माने उसका गुण नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, फिर भी हमने कहा है उसको क्या कहेंगे? असद्भूत व्यवहार नहीं कहेंगे। और असद्भूत व्यवहार नहीं क्या है? पर पदार्थों के साथ संबंध जोड़ना, पर पदार्थों को मेरा मानना। जैसे घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, आदि आदि को मानना, ये क्या हो गया? असद्भूत व्यवहार नहीं, माने वो सत्य नहीं है लेकिन है, माने सत्य नहीं है लेकिन है, व्यवहार चलाने के लिए उसको माना जाता है, वह क्या हो गया? असद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। माने पर पदार्थ से संबंध जुड़ा, या स्व आत्म पदार्थ के संबंध जुड़ा हुआ नहीं है। इसका पुत्र मुझसे अत्यंत भिन्न है, आत्मा के साथ किसका संबंध ज्यादा नजदीकी है? कर्म का है, राग द्वेष विभाव भावों का है, इस शरीर का है, एकदम नजदीकी संबंध है। लेकिन घर दुकान जमीन जायदाद ये संबंध कैसे है? दूर के संबंध है, इसलिए उसको असद्भूत व्यवहार नहीं कहा गया। बाद में क्या करता? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं होता है जो राग द्वेषादि हम करते हैं ना। उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं होता है कि राग द्वेषादि, और क्या कहते हैं? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है तो शरीर मेरा है। अब शरीर मेरा है तो शरीर की सुंदरता के बारे में विचार आ गया, शरीर का गोत्र काला हो, गोरा हो, टिंगना हो, मोटा हो, औदारिक शरीर वहां आ गया, वैक्रिक शरीर आ गया, तेजस शरीर, कर्माण शरीर, आहारक शरीर, जो आहारक शरीर आदि संबंध जोड़ते हैं उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में कहा जाता है। सॉरी, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में हो, माने जो नहीं है फिर भी उसको हम अपने नजदीकी होने के कारण उसको मान रहे। हमारे लिए समयसार ग्रंथराज समझना है तो पहले नए चतुष्टय को समझना अत्यंत आवश्यक है, और नए को समझने के लिए पंचाशिका संग्रह को समझना जरूरी है। समयसार ग्रंथराज का प्रवेश द्वार कौन है? तो पंचाशिका संग्रह है। पंचाशिका संग्रह हम समझते हैं तो ये ग्रंथ समझने में आसानी हो जाती है, जल्दी समझ में आ जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन न विद्यते, माने प्रमत्तादि गुणस्थान है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा का स्वभाव नहीं है, तथा दर्शन ज्ञान चारित्र विकल्पो 7 नंबर है मैडम, 7 नंबर की उत्तानी कहीं पढ़ रहे हैं? ठीक पढ़ रहे। दर्शन ज्ञान चारित्र विकल्पो अपि उपदिष्टि, और दर्शन ज्ञान चारित्र भी विकल्प है, वह भी व्यवहार से है, भेद है वह व्यवहार है, और अभेद है वो निश्चय है। इसका कथन आचार्य महाराज इस गाथा में कर रहे हैं। पहला गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। व्यवहारेन वदि सदिश, व्यवहारेन वदि सदिश, व्यवहारेन वदि सदिश, व्यवहारेन वदि सदि। आधा पहले लेना ना, बाद में एक सदी। व्यवहारेन वदि सदिश, व्यवहारेन वदि सदि, नानिस्, नानिस्
चरित दंसन नानम व्यवहारेण वदिष्यति सदी ज्ञानिस् चरित दंसनम नानम। एक साथ बोलने का प्रयास करो, आगे पीछे हो जाएगा तो किसी का उच्चारण सही गलत समझ में नहीं आएगा, है ना। एक साथ करने का। व्यवहारेण वदिष्यति सदी नानिस् चरित दंसनम नानम। व्यवहारेण वदिष्यति नानिस् चरित दंसनम नानम। व्यवहारेण वदिष्यति नानिस् चरित दंसनम नानम। न विनानं न चरितं न दंसनं जानको शुद्धो। और एक बार व्यवहारेण वदिष्यति नानिस् चरित दंसनं नानम। न विनानं न चरितं न दंसनं जानको शुद्धो। देखो व्यवहारेण वदिष्यति माने व्यवहार से कथन किया गया है, व्यवहार से बताया गया है। क्या बताया है? नानिस्, नानी वाणी कौन? ज्ञानी कौन हो गया? ज्ञान, अपना आत्मा। ज्ञान नहीं लेना यहाँ, आत्मा को ज्ञानिस् कहते हैं। ज्ञानी कौन है? तो आत्मा है। आत्मा कौन है? तो ज्ञानी है। आगे समय साध्य में गाथा आने वाली है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। आत्मा ही स्वयं ज्ञान है, ज्ञान को छोड़कर आत्मा का दूसरा क्या काम है? कोई काम नहीं आत्मा का ज्ञान छोड़कर। लेकिन हम विभाव प्रवृत्ति करते हैं और क्रोधादि कषाय करते हैं, राग द्वेषादि भाव करते हैं। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान करना ही आत्मा का स्वभाव है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। ज्ञान को छोड़कर आत्मा का दूसरा कोई काम नहीं है। तो यहाँ नानिस् चरित दंसनम नानम, व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा के जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र है। व्यवहार से कहा है। व्यवहार से क्या कहते हैं? जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र है। नवीनानम न चरितम न दंसनम, लेकिन निश्चय से ना जीव का दर्शन है, ना जीव का ज्ञान है, ना चारित्र है। दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित कैसे? जानो शुद्धो, मात्र वो क्या है? शुद्ध है। मात्र शुद्ध है, मात्र निर्मल है, स्फटिक मणि के समान। देख लेना, हमें शुद्धात्मा को देखना है कि आत्मा को शुद्ध देखना है। जवाब सही सोच करके देना। सवाल में ही सवाल है, सवाल में ही सवाल है, जवाब भी उसमें छुपा है। देख लेना, शुद्ध आत्मा को देखना है कि आत्मा को शुद्ध देखना है। पहले क्या कहा था? हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को शुद्ध देखना नहीं, शुद्धात्मा को देखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम शास्त्रों के माध्यम से शुद्धात्मा को देख रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से शुद्धात्मा का स्वरूप जान रहे हैं, लेकिन शुद्धात्मा का अनुभव करना है हमें, और शुद्धात्मा का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। और शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए व्यवहार कार्य नहीं है, निश्चय में प्रवेश करना पड़ेगा। देख लेना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको सवाल पूछ रहा हूं। 10 ग्राम का पारस मणि है, 10 ग्राम का पारस मणि है, और आपके पास इधर 1 टन सोना है। कौन सा चॉइस करोगे आप? इधर 1 टन है, 1 टन बोल रहा हूं। 1 टन का दाम क्या है आज? 1 टन का दाम क्या है? और इधर 10 ग्राम पारस मणि है, कौन सा चॉइस करोगे? क्यों भाई? हाँ, ये पारस मणि है। हमारे जीवन में जहां जहां उसको टच करोगे लोहे को, वहां वहां क्या हो जाएगा? सोना। एक बार 10 टन सोना लिया तो वही क्या होने वाला है? एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पारस मणि भले उसकी वैल्यू कम है, आकार में कम है, वेट में कम है, लेकिन ज्यादा उसका
काम बहुत है। उसी प्रकार निश्चय नय की चर्चा हम कब सुनते हैं, लेकिन निश्चय नय क्या है, हमारी आत्मा को कुंदन बनाने वाला है। कुंद कुंद का कुंदन एक बार पढ़ लेना। आचार्य भगवान को, ये आचार्य भगवान ने 5 ग्रंथ लिखे, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, पंचाशिका संग्रह, अष्टपाउड, ये 5 ग्रंथ है। ये कुंद कुंद के कुंदन के नाम से जाने जाते हैं। माने ये पारस मणि है, वो हमारे लिए क्या है, सोना बनाने वाला है। उसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय है, द्रव्यार्थिक नय है वो पारस मणि है, और पर्यायार्थिक नय है, व्यवहार नय है, वो सोना है। कौन सा चॉइस करना है? पारस मणि तो चॉइस कर लिया, अब निश्चय नय और व्यवहार नय की बात में कहा, कौन सा निर्णय करना है हमें? निश्चय नय को ग्रहण करना है। कब ग्रहण करना है? घर गृहस्थी में बैठकर निश्चय का चर्चा तो हो सकता है, निश्चय की चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन निश्चय नय को ग्रहण करने के लिए सप्तम गुणस्थानवर्ती बनना पड़ेगा, शुद्धात्मा का अनुभव करना पड़ेगा। हमारी दृष्टि निश्चय नय की ओर होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे, जब हम पानी में डूबते हैं ना, उस समय क्या करना चाहिए? निश्चय नय का हाथ पकड़ना चाहिए, सॉरी, व्यवहार नय का हाथ पकड़ना चाहिए, और निश्चय नय के हमारे नय में हमारा हाथ देना चाहिए। जब चाहे जरूरत पड़े हम व्यवहार नय को छोड़ सके, इसलिए उनका हाथ पकड़ना चाहिए। और निश्चय नय के हाथ में इसके लिए हाथ देना है कि वो कभी हमें न छोड़े, इसलिए निश्चय का कथन आचार्य भगवंतों ने कहा। तो व्यवहार नय से दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वरूपी जीव है, लेकिन निश्चय नय से नवीनानम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। कैसा है आत्मा मेरा? शुद्ध है। अब शुद्ध कैसे है? अब शुद्ध कैसे है? इसको कैसे, सर्फ एक्सेल से धोने से शुद्ध होगा कि शैम्पू से धोने से शुद्ध होगा? कैसे शुद्ध होगा? देखो, काला कोयला है, काला कोयला आपने देखा होगा, कोयला काला है, काले कोयले को सफेद करना है, कैसे धोना है? गंगा में धोना है कि समुद्र में धोना है? कैसे शुद्ध होगा? कि घिसना है? क्या करना है? पहले तो जला हुआ ही है, और क्या जलाना है? जले हो कि क्या जलाना है? हाँ, उसको जलाना है। ठीक है, अपने कोयले को पहले जलकर ही कोयला बना है, फिर और जलाना है उसको, और जलाने के बाद उसकी जो राख होगी वो कैसे होगी? सफेद होगी। उसी प्रकार हमारे अशुद्ध आत्मा रूपी काले कोयले को तप रूपी अग्नि से, शुद्धात्मा अनुभव रूपी अग्नि से जलाना है, तब जाकर वो शुद्ध होएगा, नहीं तो शुद्ध होने वाला नहीं है। हम शुद्धि की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, और जो शुद्ध बनता है वो सिद्ध बनता है। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अशुद्ध से शुद्ध की ओर। हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए? अशुद्ध से शुभ की ओर, अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुद्ध की ओर, और शुद्ध से सिद्ध की ओर। हमारी यात्रा ऐसी चलनी चाहिए। लेकिन अनादिकाल से हमारी यात्रा कहीं अटकी हुई है। कोरोना काल में सब दुनिया थम गई थी, उसी प्रकार अनादिकाल से हमारी यात्रा थमी सी है। अशुभ उपयोग में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, शुभ उपयोग का प्रयास नहीं है, शुद्धोपयोग की भावना नहीं है, तो हम सिद्ध कैसे बने? सिद्ध बनने के लिए हमारे लिए यह प्रयास करना आवश्यक है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा कि हमारे द्रव्यार्थिक नय है और पर्यायर्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय है, पर्याय को गौण करके द्रव्य का ग्रहण करता है, द्रव्य ही है अर्थ और प्रयोजन जिसका, उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है। प्रयोजन क्या है? द्रव्य का प्रयोजन क्या है? अर्थ और प्रयोजन जिसका शुद्ध हो, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। हमारा कार्य भी उसी दिशा में होना चाहिए। हम जो भी काम करेंगे किसके लिए करना है? हमारे आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हमारा काम होना चाहिए। लेकिन अनादिकाल से हम काम कौन सा कर रहे हैं? ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिस बता देना नहीं कितने होते हैं। सूत्रकार 7 नहीं कहते हैं, व्यवहार रज सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, 7 ने तो वहां कहे हैं, लेकिन यहाँ व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं की बात करेंगे। नहीं किसको कहते हैं? वक्ता के कथन करने की जो पद्धति है उसको नहीं कहते हैं। कैसे कह रहे? जैसे वो पीछे कहा था 2 नंबर की गाथा में, जीवो चरित नान दंस नटिदो तम ही समयम जान। वहां तो कहा कि जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है, और अब कहते कि जीव का ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभाव नहीं। भैया उस समय व्यवहार कहा था, इस समय निश्चय कहा।
ये ध्यान में रखना जरूरी है। वक्ता की कथन करने की पद्धति, उस समय कुंद आचार्य ने क्या कथन कर दिया था? व्यवहार से जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र किया था। अब निश्चय से कहते हैं, अभेद से कहते हैं कि जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव नहीं है, वो कैसा है? शुद्ध ही है। और उस शुद्ध की चर्चा आचार्य भगवान इस गाथा में करने वाले हैं। तो देख लेना, शुद्धात्मा का अनुभव कितने लोग करेंगे? ये तत्व चर्चा कितने लोग सुनते हैं? हाँ, करोड़ों में से एक दो चार मिलते हैं कि तत्व चर्चा सुनने वाले। कहाँ मिलेंगे? आचार्य भगवान कहते हैं कि बहुत सारे लोग तत्व की चर्चा सुनने वाले मिलेंगे, लेकिन जानने वाले कब मिलेंगे? सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जानने वाले विरले। जानने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन अनुभव करने वाले विरले हैं। हमें क्या करना चाहिए? उन विरले लोगों में पहुंचना चाहिए, अनुभव की ओर पहुंचना चाहिए। जब तक हम शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक संसारिक दुखों का अंत होने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लेना, ये संसारी जीव है जो अनादिकाल से जीव की जो अशुद्ध पर्याय है वही संसार है। संसार क्या है? जीव की जो अशुद्ध पर्याय है वही संसार है, और जीव की जो शुद्ध पर्याय है वो मोक्ष है। ज्यादा कोई मोक्ष की चर्चा करना नहीं। मोक्ष क्या है? जो शुद्ध पर्याय है वो मोक्ष है। जीव अज्ञान के कारण जीव चारों गतियों में अनादिकाल से दुख भोग रहा है। दूसरा कुछ हमारे लिए है क्या? क्षणिक सुख है, व्यावहारिक सुख है, उसको हमने सुख माना है, लेकिन सुख का वो सही स्वरूप नहीं है। अनादिकाल से दुख भोगता आ रहा है। अनादिकाल से ये जीव 5 प्रकार के परावर्तन संसार में भ्रमण करता आ रहा है, किंतु कभी उसको शांति प्राप्त नहीं हुई, कभी आनंद प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वास्तव में संसार सर्व प्रकार से क्या है? सार रहित है, असार है, उसमें कोई सार नहीं, कोई सार नहीं है, असार संसार है। उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हम सुख की कल्पना करते हैं वो सुख का स्वरूप नहीं है। इंद्रिय सुख है, वो सुख का स्वरूप नहीं। सुख का स्वरूप जो है ज्ञान दर्शन में स्थिति रूप चारित्र करना, ये सुख का स्वरूप है। बहिरंग का सुख स्वरूप हमने देखा है, पर द्रव्य का आलम्बन लेकर हमें जो सुख हो रहा है वह क्या है? परद्रव्य का आलंबन निमित्त उत्पन्न हो रहा है, और वह एक दिन नष्ट प्राय है, नाश को प्राप्त होने वाला है। इसलिए हमारी आत्मा निज शुद्धात्मा ही क्या है? सुखमय है, आनंदमय है, ज्ञान का पिंड है। उस ध्रुव ज्ञायक स्वभाव को संसार से नहीं, ये ध्रुव ज्ञायक स्वभाव संसार है ही नहीं, ऐसा चिंतन करने वाला एक दिन क्या हो जाता है? सम्यक दृष्टि होता है, वीतरागतों को प्राप्त करता है। इसलिए हमारा चिंतन क्या होना चाहिए? ये जो व्यवहार में जो ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है, उसमें बाह्य परद्रव्य का कोई संबंध, कोई संपर्क नहीं है। ऐसा ही चिंतन हमें हमेशा करना चाहिए। चतुर्गति में जीव कितने हैं? अनंत जीव है। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है ना, चहुगति दुख जीव भरे हैं। 4 गति में जीव कैसे? दुख से भरे हैं। कितना दुख है? नरक में हम जाकर आए, नरक का दुख कितना है? वहां के जमीन को स्पर्श करते समय कितना दुख होता है? स्थान भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सगत डस्यो नहीं तिस्यो। हजारों बिच्छू एक साथ चाबा ले, उसकी वेदना एक बार सहन कर सकते हैं, लेकिन वहां का स्पर्श इतना दुखदाई है। वहां रहना कितना है फिर हमें? कम से कम 10,000 वर्ष। वहां नरक गति में कम से कम कितने रहना है? 10,000 वर्ष, ज्यादातर ज्यादा 33 सागर। आप देख लेना, क्षेत्र परिवर्तन होता है ना, क्षेत्र परिवर्तन की व्याख्या समझ लेना, काल परिवर्तन की व्याख्या समझ लेना। काल परिवर्तन कितना काल रहना है? 10,000 वर्ष। कम से कम 10,000 वर्ष में कितने समय है? 10,000 वर्ष में कितने समय? एक समय से लेकर बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 7 समय, 8 समय, 10 समय, ऐसा करते 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 नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। 33 सागर में कितने समय है? उसको पूरा करना है। एक नरक का क्षेत्र परिवर्तन हो जाएगा। उसमें 100 क्षेत्र परिवर्तन है, लेकिन मैं सामान्यता समझा रहा हूं आपको। 33 सागर हो गया। मनुष्य गति में कम से कम कितनी आयु है?
हाँ, ज्यादातर ज्यादा बताइए आप। ज्यादातर ज्यादा 3 पल्ले हैं। अगर कम से कम 3 पल्ले होती तो आज वर्तमान का आदमी 60-50 में क्यों मर रहा है? सही बात। कम से कम अंतर मुहूर्त है, गर्भ में भी जीव मर रहे हैं, गर्भ में भी जीव मर रहे हैं, कम से कम अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्य। माने अंतर मुहूर्त में जितने समय है उस समय को लेकर 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 3 पल्ले में जितने समय है उतना करना तो मनुष्य गति का एक परावर्तन हो जाएगा, वहां एक क्षेत्र। और त्रियंच गति का कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादातर ज्यादा 3 पल्य। देव गति का कम से कम 10,000 वर्ष ज्यादातर ज्यादा 33 सागर नहीं लगाना है, 21 सागर तक लगाना है। 21 सागर तक लगा देना, क्योंकि 33 सागर वाला जो एक भवावतारी होगा, इसे 21 सागर में जितने समय है उतनी बार जन्म मरण करना है। तो समय किसको कहते हैं? आचार्य भगवान व्याख्या करेंगे व्यवहार काल की। जैसे पंचाशे संग्रह में काल की व्याख्या करते हैं, समय, अवली, घटिका, मिनट, सेकंड, पक्ष, मास, आयन, ऋतु आदि सब ये व्यवहार काल है। लेकिन हमें काल क्या समझना है, समय क्या है? समय किसको कहते हैं? काल काल की ठीक है, आपकी व्याख्या भी सही है। लेकिन दूसरी व्याख्या, लोकाकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में मंद गति से, तीव्र गति से नहीं, मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगता है उसको एक समय कहते हैं। उसको क्या कहा? एक समय का। अभी भी समझ में नहीं आता तो और भी व्याख्या, ये शास्त्रीय भाषा समझ में नहीं आ रही, व्यवहार की भाषा समझा देते हैं। हम बैठे हैं, सामान्यतः हमारी पलक झपकती है, सामान्यतः हमारी पलक झपकती, उसमें उसको असंख्यात समय कहते हैं, उसमें असंख्यात समय होते हैं। तो कितना सूक्ष्म है देख लेना। एक सेकंड का असंख्यातवा भाग, अनंतवा भाग समझ लेना, उतने वो समय की व्याख्या है। तो इतने समय, जितने समय हो गए उतना हमें परिभ्रमण करना पड़ेगा, तभी जाकर एक काल परिवर्तन, एक क्षेत्र परिवर्तन आदि आदि व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो चौगति में नरक जैसे बोलते हैं ना, नरक कहाँ है? क्योंकि इसी भूमि पे है, इसी जीवन में है, या कोई अलग सा कोई जगह है? हाँ, देखो लोकाकाश का नक्शा आपने देखा होगा। हम अब मध्य लोक में हैं और मध्य लोक के नीचे 7 नरक है। चित्रा, पृथ्वी, रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, महाद्वार आदि जो 7 नरक हैं वो इसके नीचे 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 हम मध्य लोक में है। और इसके ऊपर स्वर्ग, सर्वार्थ सिद्धि, ग्रवेग आदि इसके ऊपर सिद्ध शिला। लोकाकाश का नक्शा ये देखते हैं ना, उसमें ध्यान। और ये कितना है? 14 रज्जु का, 14 रज्जु का, 343 घन रज्जु का है। अब 343 घन रज्जु, एक रज्जु किसको कहते हैं? अब इन्होंने शंका उठाया तो रज्जु का भी व्याख्यान हो जाए। एक रज्जु किसको कहते हैं? एक देव का विमान, देव का विमान एक समय में असंख्यात योजन चलता है। कितना स्पीड है उसका? 80, 90, 100, 200 नहीं है, एक समय में। समय कितना है? सेकंड का असंख्यातवा अथवा अनंतवा भाग हो सकता है, इतना सूक्ष्म है। एक देव का विमान एक समय में असंख्यात योजन चलता है, वह देव का विमान लगातार 6 महीना चलना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? एक रज्जु। एक रज्जु। ऐसे 343 घन रज्जु लोक का नक्शा है। 14 रज्जु उत्तुंग है। तो एक रज्जु की व्याख्या कितनी है देख लेना। ये क्षेत्र परिवर्तन करते समय प्रत्येक लोकाकाश के प्रदेश में जन्म मरण करना पड़ेगा हमें। इतना ही लोकाकाश विशाल है। हम एक बार पंच परावर्तन की व्याख्या समझ लेंगे ना तो थरकाप हो जाएगी हमारे और संसार छूट ही जाएगा। लेकिन ठीक से समझना चाहिए। लगता है आपके कोलकाता से ही पंच परावर्तन का छोटी किताब छपी है, संग्रहित किताब छपी है, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं? चौगति दुख जीव, चौगति दुख जीव भरे हैं, दुख से जीव भरे हैं रहते हैं। सब विधि संसार असारा, कहीं सी भी देख लो संसार कैसे है? लेकिन हम उसमें रस खोज रहे हैं, उसमें सार खोज रहे हैं, उसमें कुछ मिलेगा ऐसे खोज रहे। क्या मिलने वाला है? क्या दिन आता है और दिन चला जाता है। भूसा कुट रहा है, भूसा कुट रहा है। अरे क्यों कुट रहा है भूसा? अरे रत्न प्राप्ति करनी है। वो संसार माने भूसा कुट कर रत्न की प्राप्ति करने जैसी मूर्खता है। संसार में कोई सार नहीं है। संसार कैसे है? असार संसार एक दिन माटी ला मिलनार। मराठी में कहते हैं ये संसार असार है, एक दिन माटी में मिल जाए। एक दिन माटी में मिल जाना है, हमें सोचना है। तो
या में सुख नाही लगा रहा। इस संसार में कोई सुख नाम की चीज नहीं है। लगा रहा माने लेश मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन हम सुख उसमें खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? कि मैंने आज तक आत्मा का स्वरूप नहीं समझा है। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपी जो शुद्ध ज्ञायक स्वरूपी आनंद घन आत्मा है, उसका हमने स्वरूप नहीं जाना है। तो क्या कहा? नवीनानम न चरितम न दर्शनम जानोगो शुद्धो। मेरा आत्मा कैसा है? न ज्ञान न दर्शन न चरित्र। कैसे है? इससे भिन्न शुद्ध है। कैसे? द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध नय से, और व्यवहार नय से। दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। जो अभेद में भेद करके बताता है उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। भेद में अभेद करके जिसका व्याख्यान होता है वह क्या है? व्यवहार में है। तो आचार्य भगवान इसके कहते, टीका देख लेते क्या कहते टीका में। व्यवहारेन माने कौन से व्यवहार से? सद्भूत व्यवहार नयेन। सद्भूत व्यवहार नय से उपसदी उपदिष्टे कर्तते। सद्भूत व्यवहार नय से कहते हैं। कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान। इसका मतलब व्यवहार में झूठा है क्या? व्यवहार चलाने के लिए वो आवश्यक है। मैं कथन कर रहा हूं इसका मतलब झूठ कथन नहीं है। आचार्य कुंद कुंद भगवान क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं इसका मतलब झूठ कथन नहीं कर रहा हूं। कल शाम के समय में भक्तांबर जी की क्लास चल रही थी और भक्तांबर जी में कल काव्य आया था। कौन सा काव्य आया था? आठवां काव्य बोलो। मत्वेति नाद तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुधिया तव प्रभावा चेतो हरिषति शतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। देखो, मत्वेति नाद तव संस्तवनं मयेद। मैं मानता हूँ। क्या मानता हूँ? मैं तनुधियापि, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। मेरी बुद्धि छोटी है। तनुधियापि, मैं मानता हूँ मैं तनुधि वाला हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ। कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे। मतवेति नाथ तव संस्तवेन, आपका मैं स्तवन करने के लिए तैयार हो गया हूं। मेरी बुद्धि अल्प है फिर भी मैं आपका स्तवन करने के लिए तैयार। कैसे? संस्तवन। स्तवन नहीं शब्द जुड़ा मात्र। कैसा शब्द जुड़ा है? संस्तवन माने में सम्यक स्तवन करूंगा। इसका मतलब मेरे पास बुद्धि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिथ्या भक्ति कर लूंगा, मिथ्यात्व का पोषण करूंगा। नहीं, मैं मिथ्यात्व का बिल्कुल पोषण नहीं करूंगा। क्या करूंगा? संस्तवनम, मैं सम्यक स्तवन करूंगा। और कैसे सम्यक स्तवन करके क्या करूंगा? नीचे की लाइन क्या है? चेतो हरिष्यति। चेतो हरिष्यति माने सज्जन लोगों के चित्त को हरण कर लेगी ये स्तुति। मारतुंग आचार्य ने 1500 साल पूर्व में भक्तांबर की रचना कर दी और उस समय 8वें काव्य में ही लिखते हैं। मैं ये लिख जरूर रहा हूँ, मेरे अल्प बुद्धि के द्वारा लिख रहा हूँ, लेकिन जो लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? सम्यक ही लिखूंगा। आगम के विरोध एक शब्द भी उसमें मैं लिखूंगा नहीं। आगम के विरुद्ध में एक शब्द भी लिखूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। लेकिन हम आगम के विरुद्ध भक्तांबर को मान रहे हैं। छठे काव्य से बुद्धि का विकास होता है क्या? पढ़ाई करो, ज्ञानावरण का क्षय हो जाएगा तो बुद्धि की विकास हो जाएगा। छठा काव्य बोलने से नहीं। छठा काव्य क्या है? स्वयं कह रहे हैं अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। मैं अल्प श्रुत वाला हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ और श्रुतवताम परिहास धाम, विद्वान लोगों के द्वारा हंसी का पात्र हूँ। वो स्वयं कहते हैं और हमने मिथ्या धारणा बना ली। छठवां काव्य बोलने से बुद्धि का विकास हो जाएगा। 45 नंबर का काव्य बोलने से बीमारी दूर हो जाएगी। बीच वाला ये हॉस्पिटल बंद करा देना। क्यों इतना लंबा चौड़ा हॉस्पिटल बनाए? कौन सा हॉस्पिटल लिए? अर्जीकर हॉस्पिटल किस लिए है? अगर 45 नंबर का कड़ाही रोग दूर करता है तो उसकी क्या आवश्यकता है? हमने उसको मिथ्या बना दिया। आचार्य भगवंतों ने कहीं भी नहीं लिखा। हमने आज वर्तमान में उसको क्या मरोड़ करके उसको लोगों को आकर्षित कर दिया। मैं कहता हूं लोभ देकर धर्म से किसी को कभी नहीं जोड़ना है। आते ना कि महाराज जी ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं महाराज जी के पास गया था, महाराज जी ने गिफ्ट दिया और गिफ्ट देते समय बोला रोज अभिषेक किया करो। लोभ से धर्म जुड़ने वाला व्यक्ति कभी सही धर्म नहीं करेगा।
लोभ का त्याग करके धर्म से जुड़ता है, जानकारी लेकर धर्म से जुड़ता है, वह सही धर्मात्मा होता है। तो वहां मारभ्यते, मैं आरंभ कर रहा हूं, मैं आरंभ कर रहा हूं, ये स्तुति, लेकिन कैसे लिखूंगा? सम्यक स्थिति लिखूंगा, मिथ्या स्थिति नहीं लिखूंगा। और सज्जन लोगों के चित्त को हरण करेगा। मैंने 8वें काव्य में इतना कॉन्फिडेंट है उनके पास कि सर आज देखते हैं भारतवर्ष में हमारे जैनी में करोड़ों जैनी ऐसे हैं कि रोज भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, उसका उच्चारण किए बिना मुंह में पानी भी नहीं लेने वाली महिलाएं बहुत सारी है। तो उस समय उन्होंने क्या, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी गणेशो, कैसे चित्त को हरण करेगी? कमल पत्ते पर गिरा हुआ ओस का बिंदु है, वो कैसे लगता है? मुक्ता फल, मोती के फल जैसे, मोती जैसा लगता है, उसी प्रकार ये क्या लगेगा? मोती सरिका सबको आकर्षित करेगा। इसलिए आचार्य भगवान भी यहाँ कहते मैं एक बार व्यवहार करूंगा, एक बार निश्चय कहूंगा, लेकिन जो कहूंगा सम्यक कहूंगा, मिथ्या वचन मेरे मुख से नहीं निकलेगा। जो भी कहूंगा सम्यक वचन कहूंगा। देख लेना, मिथ्या वचन निकल जाता तो क्या होता? यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व के कारण संसार में भ्रमण करता आ रहा है। संसरण संसार परिवर्तनम इति अर्थ है। और ये संसार क्या है? संसरण करने जैसा है, उसी का नाम संसार है। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान से सुन लेना। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अरिहंत भी संसार में है, सिद्ध भी संसार में है कि नहीं? सिद्ध संसार में कि नहीं? हाँ, जीव सिद्ध संसार में ही है, क्योंकि लोकाकाश के बाहर तो नहीं है वो, और लोकाकाश भी संसार कहा गया है। तो सिद्ध भी संसार में है, अरिहंत भी संसार में है। संसार में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिद्ध परमात्मा संसार में होकर भी वह क्या है? उनमें संसार नहीं है। वो संसार में है लेकिन उनमें संसार नहीं है। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, सिद्ध भगवान भव्य है कि अभव्य है? अभव्य क्यों नहीं है? हाँ, एक तो निश्चय नहीं से वो भव्य भी नहीं है, वो अभव्य भी नहीं है। निश्चय नहीं से वो भव्य भी नहीं है, अभव्य भी नहीं है। मैंने व्यवहार का प्रश्न किया, सिद्ध भगवान भव्य है कि अभव्य है? मैं कहता हूं अभव्य है। देखो, आचार्य भगवंतों ने ग्रंथराज में कुंद कुंद स्वामी नहीं कहा है। एक तो प्रवचन सार, नियम सार तो 85 का संग्रह में कहा है, मुझे ग्रंथ का याद नहीं नाम आ रहा है, लेकिन परफेक्ट बात है, गारंटेड हूं मैं। क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान भव्य इसलिए है कि संसार का त्याग करके, कर्म का नाश करके मोक्ष गए, इसलिए क्या है? वह भव्य है। और अभव्य इसलिए है कि वहां से पुनः संसार में नहीं आएंगे, इसलिए अभव्य है। ये न्याय का विषय होता है, समझना आसान नहीं है। पुनः जो अभव्य किसको कहते हैं? हम अभव्य किसको कहते हैं? जो मोक्ष नहीं जाएगा वो अभव्य है। तो पुनः संसार में नहीं आएगा वो अभव्य है, उसमें क्या बात है? मैंने न्याय का विषय भी समझना जरूरी है हमें। ये क्या कहा? ये मेरी बात नहीं है, 85 का हो, प्रवचन सार हो, तो नियम, इन तीनों ग्रंथों में कहीं ना कहीं आया है शब्द, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब याद आएगा तो मैं प्रमाण के साथ, गाथा के साथ आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मैं मन की बात नहीं करता हूं, जो बताऊंगा आगम का बताऊंगा, होगी व्यवहार से और निश्चय से, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, यही चर्चा चलेगी। तो क्या कहा कि मैं चित्त को हरण करेगी, और मैं जो कहूंगा, जो कैसे कहूंगा? सम्यक रीति से ही वचन का उच्चारण करूंगा, ऐसे आचार्य महाराज ने इसमें कहा। उपदिष्टि कथ्यते, सद्भुत व्यवहार नयन उपदिष्टि कथ्यते। क्या कथ्यते? कश्य, क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? किसको कहते हैं? ज्ञानीनो जीवस्य, ज्ञानी जीव को। ज्ञानी जीव को किम, क्या, क्या है ज्ञानी जीव को? क्या कह रहे हैं? तो चरित्र दर्शनम नानम, चरित्र दर्शन ज्ञान स्वरूपम। सद्भुत व्यवहार नय से जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शन चारित्र है। या असद्भुत शब्द नहीं जुड़ा है, सद्भुत माने है, उससे भिन्न नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए क्या कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र सद्भुत व्यवहार नय से ज्ञानी का मन जीव का स्वरूप है। समझ रहे हैं ना कि ऊपर से जा रहा है? समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है? हाँ? सुनो सुनो, समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है? बोलो बोलो। थोड़ा सा ज्ञान मिला है, बहुत है बाकी, बहुत बाकी है। इसमें ही मात्र फूलना मत, इसके मात्र अहंकार करना मत।
देख लेना, समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ना मत। समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कल से स्वाध्याय में नहीं जाएंगे। महाराज को आप बोल रहे हैं असद्बोध असद्बोध, व्यवहार, निश्चय, द्रव्यातीत, शुद्ध, आए क्या बता रहे, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। क्योंकि आप स्कूल में पहली कक्षा में गए थे, उस समय 1 2 3 आपको पता नहीं चल रहा था, अ आ ई उ रू लू पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक दिन समझ में आ गया ना। उसी प्रकार ये पाठशाला है, मान लेना, पहली कक्षा में बैठे, एक दिन जरूर समझ में आएगा। जैसे कहते हैं विद्या कैसी होती है, रसड़ी आवत जावत सिल पर होत निशान। याद नहीं होता इसलिए घबराना नहीं। एक पत्थर में रसनी बार बार आती जाती है कुएं के बगल में, तो वहां भी क्या होता है, निशान होता है। जहाँ बूंद बूंद पानी टपकता है वो पाषाण को भी भेद देता है। उसी प्रकार यह बूंद बूंद, हम 100 बातें कह रहे, 100 में से पॉइंट 1 समझ में आ गई तो आपका कल्याण हो गया। पॉइंट 1 बोल रहा हूं मैं, पूरी 1 भी नहीं बोल रहा हूं। 108 नमोकार मंत्र का दाना हम घुमा देते हैं, उसमें से 1 नमोकार मंत्र के 1 पद में हमारा मन लग जाए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ना प्रयास करता है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसड़ी आवत जावत सिल पर होत निशान। हमारी जड़ बुद्धि है, जड़ धीमा हूं, फिर भी बार बार करने से वो क्या हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे। जानकारी, जैसे महिला हमारी माता बहनें हैं, बचपन में आपको रोटी बनाने आती थी, 10 साल 15 साल के बाद बनाना शुरू कर दिए तो इंडिया का नक्शा भी बन रहा था, गोल बनती नहीं थी, इंडिया का नक्शा ही बनता था ना। बाद में एकदम गोल, जैसे क्या कंपास से बनाया, कंपास से बनाया हुआ ऐसी बन रही है। अब इधर मेरे नहीं, कैसे बन गई, अभ्यास करने से, बार बार करने से वहां तक। जैसे हम शिखर जी आए थे ब्रह्मचर्य अवस्था में, दीक्षा लेने के पहले दर्शन का भाव था इसलिए आए थे, तो परिवार के लोग भी आए थे कि शुद्ध भोजन उस समय भी मैं खाता था, तो यात्रा में कहाँ मिलेगा, उनको ले आए थे, वो बनवा कर खिला रहे, इसलिए लेकर आए थे साथ में। लेकिन हम वंदना करके 9:30 10 बजे नीचे उतरे और उनको 3-4 बज गया। कौन किसको खिलाए, अब बताओ कौन किसको खिलाए। तो जो साथ में सामान था हमने रोटी बना दी, अब रोटी बना तो इंडिया का नक्शा बन गया। अब पहली बार बनाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वाली स्थिति हो जाएगी, तो वो बन गई आड़ी टेढ़ी बन गई। तो मैंने क्या कर दिया, एक होता है डिब्बा का ढक्कन लिया, उस पर प्रेस कर दिया और बाजू वाला काट दिया। हमारे माँ वगैरह आई, हमारे रिश्तेदार आए, बोले कितनी सुंदर रोटी बनाई, कितनी सुंदर। लेकिन रोटी के पीछे मायाचार भी छिपा था। लेकिन आप लोग मायाचार नहीं करते हैं, तो हमें अभ्यास से वो चीज अवगत होती है। इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का दर्शन ज्ञान स्वरूप ये व्यवहार से कहा गया, निश्चय से नहीं। नवीनानम न चरितम न दंसनम, शुद्ध निश्चय नयन पुनः न चरितम न दंसनम न ज्ञानम। माने जीव में दर्शन ज्ञान चरित्र शुद्ध निश्चय से नहीं है। तरही किम अस्तिति चेत, ये नहीं है तो क्या होता है, क्या है फिर आत्मा। तो कहते हैं जानगो ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वभाव। मैं कैसे हूँ, शुद्ध चैतन्य चिदानंद स्वरूपम नमो वीतरागम। वीतराग सूत्र में क्या कहा है, किसको नमस्कार किया है, चिदानंद स्वरूप, चित आनंद, चेतना का आनंद ही जिसका स्वरूप है, ऐसे वीतरागता को मेरा बारंबार नमस्कार है। यदि ये चैतन्य, महावीर अष्टक में क्या कहा, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भाव चिदा, ऐसे चैतन्य भाव है और उस चैतन्य भाव का मुझे प्रकट करना है, चैतन्य भाव को मुझे जानना है, समझना है। तो यहाँ क्या करता, मेरा स्वभाव क्या है, शुद्ध चैतन्य स्वभाव। शुद्धो शुद्ध एव, शुद्ध है, कैसे है, रागादि रहित इति। मेरा स्वभाव क्या है, रागादि रहित, माने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जितना लगाना है लगा लेना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, देख लेना मेरा स्वभाव तू जानता नहीं है। अरे पगले, तू तेरा स्वयं स्वभाव नहीं जानता तो दूसरा क्या जानता। तेरा स्वभाव चैतन्य स्वभाव है, लेकिन तूने तेरे स्वभाव को क्रोधी माना है, अहंकारी माना है, रागी माना है, द्वेषी माना है। मेरा स्वभाव है क्या, फिर भी क्यों कहते फिर मेरा स्वभाव तू जानता नहीं है। मेरा स्वभाव तू जानता नहीं पगले, तू ही तेरा नहीं जानता। तू तेरा नहीं जान रहा तो दूसरे का क्या जानेगा। ऐसा आचार्य भगवंत ने इसमें अभिप्राय कर दिया, रागादि रहितम इति।
अयम अत्र अर्थ, यह इसका अर्थ है। यथा निश्चयनेन भेद रूपेण अग्नि ही एक। देखो निश्चय से देखा जाए तो अग्नि कैसी है, एक ही है। अग्नि से दीपक भी प्रज्वलित होता है, अग्नि से गैस भी प्रज्वलित होता है, अग्नि से किसी का घर भी जलता है, अग्नि से शव भी जलता है। अग्नि कैसी है, एक ही है। कैसे एक है, निश्चय नहीं से अग्नि एक ही है। एवं पश्चात अभेद पश्चात भेद रूप व्यवहारेण दहती इति दाहक। और उस अग्नि का भेद कर दिया तो दहती इति दाहक माने जलाती है, इसलिए अग्नि दाहक हो गई। अग्नि कैसी हो गई, जलाती है इसलिए दाहक हो गई। पच्यति इति पाचक माने पचाती है अथवा पकाती है, दोनों समझ लेना। चावल पकाती है इसलिए वो क्या है, पाचक है, अथवा पकाती है इसलिए क्या है, वह पाचक है। इसका मतलब जठराग्नि देना। हम जो खाते हैं अनाज, जो रोटी आदि खाते हैं, उसको पचाने में कौन कार्य करता है, जठराग्नि। जठराग्नि वह पचाती है इसलिए पाचक है। प्रकाश करोति इति प्रकाशः, अंधकार में वो प्रकाश करती है इसलिए प्रकाशक है। लेकिन अग्नि कैसी है, एक ही है। उसी प्रकार आत्मा एक ही शुद्ध ज्ञायक स्वभावी है, लेकिन श्रद्धा रुचि रूप श्रद्धा करता है इसलिए दर्शन है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान करता है इसलिए ज्ञान है, और आत्मा में स्थिति रूप चारित्र करता है इसलिए चारित्र है। समझ गए, उदाहरण कितना सुंदर दिया। अग्नि का उदाहरण, निशुद्ध निश्चय नहीं से अग्नि एक है, लेकिन व्यवहार नहीं से जलाती है इसलिए दाहक है, पचाती इसलिए पाचक है, प्रकाशित करती इसलिए प्रकाशक है। इति उत्पत्ति विषय भेदेन त्रिधा विद्यते। इसी प्रकार अग्नि एक होते हुए भी विषय भेद की अपेक्षा तीन प्रकार की हो गई। उसी प्रकार आत्मा भी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है, लेकिन विषय भेद की अपेक्षा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपी। समझ गए, क्या समझे, समझ गए। पुनः कहते तथा जीवः अपि, अब उदाहरण दृष्टांत दिए तो दृष्टांत भी घटित करेंगे। अतः जीवः अपि अभेद रूप निश्चयनेन शुद्ध चैतन्य रूपो अपि। जैसे कैसे, शुद्ध निश्चय नय से जीव भी शुद्ध चैतन्य रूप होते हुए भी भेद व्यवहार नयन जानाति इति ज्ञानम, जानता है इसलिए वह ज्ञान है। जानते ये क्या है, घड़ी, आपने जान लिया ना, इसलिए आत्मा क्या है, ज्ञान है। जानाति इति ज्ञानम, पश्यति इति दर्शनम। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कौन देख रहा है, आपको कौन देख रहा है, आत्मा देख रहा है। तो आंख बंद करो, आत्मा देख रहा है तो आंख बंद करो। कौन देख रहे हैं, आप देख रहे तो मुर्दा भी देखना चाहिए। मुर्दा देखता है क्या, आप अगर देख रहे तो मुर्दे के पास भी आंख है, डेड बॉडी के पास भी आंख है, वो देखती नहीं। ये आप जरूर देखती है, लेकिन आत्मा के निमित्त देखती है, आत्मा के निमित्त देखती। इसलिए क्या कहा, पश्यति इति दर्शनम, आत्मा देखता है इसलिए क्या है, हमें क्या देखना चाहिए। हे भगवान मुझे आंख मिली है, जब जब भी आंख खोलो आपको देखना चाहिए। हम क्या देखते हैं, वितरागी संत कैसे होते हैं, जब जब भी आंख खोलते हैं जिनदेव को देखते हैं, और जब जब आंख बंद करते हैं निजदेव को देखते हैं। एक निजदेव को देखना और जिनदेव को देखना, इसको छोड़कर उनका कोई दूसरा धंधा नहीं है। लेकिन आज हमारा धंधा क्या बना है, हम भी पागल लोग हैं, हम भी पागल लोग हैं। साधु संतों के पास कुंडलियां लेकर पहुंच रहे हैं। कुंडली पर कितना भरोसा करना चाहिए भाई। राम सीता की कुंडली के 36 गुण मिले थे, कौन सा सुख था उनके जीवन में, कोई नहीं। कुंडली, मेरी कुंडली में किसी को बताना मत, क्योंकि हम दूसरे को जब तक बताते नहीं तब तक पेट खाली नहीं होता। ये बात बताएंगे लेकिन शुद्धात्मा की चर्चा दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। देखो मेरी कुंडली में किसी ने जो कुंडली बनाई थी, उस कुंडलीकार ने मेरे कुंडली में मेरी 2 शादियां लिखी थी, एक भी नहीं हो, एक भी नहीं हो पाई। तो कुंडली वाला सही था कि मेरा कर्म सही था। तो हम कुंडली पर क्यों भरोसा करते, हम आज साधु संतों के पास जाते, हाथ देखो महाराज जी, हाथ की रेखा देखकर बताओ गुरु बल क्या है, शनि बल क्या है, हमारे आयु क्या है, हमारे संकट जीवन में क्या। अरे पगले ये काम मत कर देना, अगर मशीन में हाथ कटता है तो उसका नसीब होता है कि नहीं होता है।
हम साधु संतों को भ्रष्ट करते हैं, हमारा हाथ दिखाओ, हमारी कुंडली दिखाओ, हमारा पंचांग देखो, हमारा भविष्य देखो, और साधु संत पुनः डिमांड रखते हैं 1500, 2000, 20,000, 50,000 लाख हम देते हैं। जैसे जैसे हमसे हमारी भूख होती है वैसे वैसे देना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी साधु की जितनी इच्छा है उतना नहीं मिला, लिफाफा में देते हैं हम, तो साधु लिफाफा खोलकर देखकर बाहर फेंक देते हैं। साधु का ये काम है क्या? मैं तो कहता हूं जिसके मुख में पैसे की चर्चा होती वो भी साधु नहीं है। पैसा तो उनके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसे की चर्चा भी नहीं साधु के पास होना चाहिए। आज हमारा पूरा जीवन किसमें जाना चाहिए? शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने में जाना चाहिए। इसलिए हमने घर छोड़ा है, लेकिन हमारा पूरा जीवन मोबाइल में यूट्यूब खोजने में जा रहा है। भक्तों के एड्रेस आमंत्रण कार्ड में लिखने जा रहा है। जिस समाज में जाते हैं वहां समाज के कोई फंक्शन है, डाक बोली कितनी होती है उसका हिसाब किताब जोड़ने में जा रहा है। अरे पगले, तू मुनि बना है, हिसाब किताब रखना तो मुनि बन जाता। मुनि क्यों बना है? तो मुनि नहीं बन जाता, मुनि क्यों बना है? आप मुनि बनकर क्या कर रहे हैं? आज मोबाइल में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये दूसरे का धंधा कर रहे हैं। ये हमारा काम है। हमने घर किस लिए छोड़ा है? आदिदम का दव्वम शम सक्कय परदव्वम। पहले अपने द्रव्य का कल्याण देख लेना और संभव हो तो दूसरे का कर लेना। हम क्या करते हैं? पूरा जीवन दूसरे के लिए देना शुरू कर दिए। जब तक हमारे पास भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी तब तक मेरा साधु का स्टेटस बढ़ता नहीं है, साधु की इमेज बढ़ती नहीं है। अरे इमेज खींचने से अच्छा इमेज बना लो, बना लो। चारित्र, हम कल कोई मुझे फोटो खींच रहा था आहार के बाद, ठीक है आपकी व्यवहार की चर्चा है, आप फोटो देखेंगे, 4 लोग भीड़ देखेंगे, लोगों का ऐसा ही है, भीड़ को देखकर ही भीड़ करता है। अगर दोपहर में यहाँ कोई पक्षी भी मेरे रूम में नहीं आ रहा है, पक्षी भी नहीं आ रहा है, अगर मैं दोपहर से 1 बजे से 4 बजे तक आपकी कुंडलियां देखना शुरू करूंगा तो लाइन लग जाएगी। आपका भविष्य बताना शुरू करोगा तो, आपकी व्यापार वृद्धि को यंत्र देना शुरू करोगा तो, अरे व्यापार वृद्धि का यंत्र मैं नहीं दूंगा, व्यापार नाश का यंत्र दूंगा। कौन से व्यापार का नाश? कर्म रूपी व्यापार का हमें नाश करना है, तभी जाकर सुख मिलेगा ना भाई, तभी जाकर सिद्धावस्था मिलेगी। ये क्या चल रहा है? हम भी पागल लोग हैं। साधु को एक बार खिला देते हैं, दिन भर खा रहा है, सो रहा है, दरवाजा बंद, पंखा, एसी, कूलर, मोबाइल, किसमें समय बर्बाद कर रहा है हमें पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं। मैं कहता हूं हमेशा बच्चों को रोने मत देना और साधुओं को सोने मत देना। बच्चा रो जाएगा तो उसका भवितव्य भी बिगड़ जाएगा, और साधु सो जाएगा तो समाज बिगड़ जाएगा। साधु बिगड़ गया तो समाज बिगड़ गया। देख लेना, हम शर्ट पहनते हैं, हम नहीं, आप उदाहरण लिए हम बोलते हैं, हमेशा मैं दूसरे पर कभी उंगली नहीं उठाता। हम क्या बोलते हैं? हम शर्ट पहनते हैं, हम अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप तुम संसार में भ्रमण करे, तू संसार से बाहर है क्या? तू भी संसार में है। तो हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट का ऊपर का बटन गलत लग गया तो नीचे के बटन अपने आप गलत हो जाते हैं। उसी प्रकार समाज रूपी शर्ट का ऊपर का बटन साधु होते हैं, साधु बिगड़ जाए तो नीचे के समाज अपने आप बिगड़ जाए। समाज को बिगड़ने नहीं देना, इसलिए साधु को सोने मत देना। साधु को बार बार महाराज ये सिखाओ, महाराज ये सिखाओ, महाराज इसका अर्थ क्या होता है, महाराज ये संदेह, ये शंका, इसमें बिजी रखना चाहिए, मोबाइल में नहीं बिजी रखो। साधु कौन सी दुकान में मोबाइल लाने गया था? किसने ला कर दिया है? तो बर्बाद किसने किया? एक मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग से पतित कराने का दोष आपको लग रहा है। एक मोक्ष मार्ग, जैसे आज वर्तमान में गर्भपात का गुनाह माना जाता है, गर्भपात का गुनाह माना जाता है, वो जन्म लेने वाला जीव पहले मार देते तो उसका गुनाह माना जाता है। इसी प्रकार साधु के शुद्धोपयोग का जन्म होने वाला था, उसको अपने भ्रूण को ही मार दिया तो आपका बड़ा गुनाह है। क्यों गुनाह कर रहे भाई? साधु के पास क्यों पूछने जाते ऐसी चीज? ऐसा कभी पूछना नहीं चाहिए, ऐसा धंधा नहीं करना चाहिए। आप लोगों के समाज में चर्चा चल रही है, एक साधक यहाँ विराजमान है, वो शीतल सागर के संघ के क्या है, क्या ऐसी चर्चा चल रही है, तो भाइयों मेरे संघ के माने मेरे आधिपत्य में नहीं है, महावीर भगवान के संघ के हैं। हम भी महावीर भगवान के संघ के हैं, मेरा कोई संघ नहीं है, मैं तो निसंग रहने का प्रयास करता, संग नहीं निसंग। लेकिन हम वहां जाते हैं, ऐसा अथवा तत्वा कार्य करती उचित नहीं है। तो यहाँ क्या कहा था आचार्य भगवंतों ने? ज्ञान अग्नि एक ही है, लेकिन जलाती इसलिए दाहक है, पचाती इसलिए पाचक है, और प्रकाश करती इसलिए प्रकाशक है। उसी प्रकार आत्मा जानाति इति ज्ञानम, जानता है इसलिए ज्ञान है। पश्यति इति दर्शनम, पश्यति माने देखना, देखता है इसलिए दर्शन है। चरति इति चारित्रम इति,
चरति इति चारित्रम, माने चरना, माने क्या चरना? गाय चरती है, गाय चरती है वो नहीं, चरना माने आत्मा में स्थित होता है, इसलिए वह क्या है? चारित्र। तो बहिरंग चारित्र का पालन करता है, इसलिए चारित्र इति उत्पत्त्यार्थ विषय भेदेन त्रिधा विद्यते। आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन व्यवहार से वो देखता है, इसलिए दर्शन है, जानता है इसलिए ज्ञान है, और चारित्र का पालन करता है इसलिए चारित्र। जैसे अग्नि जलाती इसलिए दाहक, पचाती इसलिए पाचक, प्रकाश करती इसलिए प्रकाशक। इसलिए आत्मा शुद्ध निश्चय नहीं से कैसे है? शुद्ध ही है, गायब स्वरूप ही है, और व्यवहार में से ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप ही है। समझ गए? चर्चा आज का पूरा समझ में आया होगा, ऐसा मैं अभिप्राय बना लेता हूँ। तो आचार्य भगवान आगे शिष्य सवाल खड़ा करेगा। आचार्य ने कहा कि जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप नहीं है, तब जाकर शिष्य खड़ा होता है, अगर जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है ही नहीं तो कहा क्यों? आपको बताने की क्या आवश्यकता थी? इतना समय हमारा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो उसका समाधान कल देंगे। व्यवहार की क्या आवश्यकता जीवन में, ये कल आचार्य महाराज बता देंगे। आज आपका समय हो गया, समय से 4 मिनट ज्यादा।